हर दिल के जो सितारे हैं भाई राजवीर खड़किया जी पहुंचे हैं। हम उनका यहाँ पहुंचने पर तहे दिल से हमारे जैसे जी का स्वागत कर रहे हैं। इसी कड़ी में मैं निवेदन करूंगा रुद्र जी डांगी से कि वो भी आ गए और भाई राजवीर जी खड़किया को सम्मानित कर रहे हैं। जगदीश डांगी और हमारे वार्ड के पंच बीजेपी छोड़ करके कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है। और मैं निवेदन करूंगा सत्यवान डांगी, सत्यवान आगे आए और माला पहना करके हर एक आदमी बड़ी से गाड़ी से तो हर कोई बड़ा सत्यवान डांगी ताली बजा दो। रणवीर जोश के साथ इतना काफिला इन्हें निवेदन करूंगा इंद्राज सिंह शेखावत माला पहना करके सम्मानित कर रहे हैं। लगातार जारी है और यहाँ पे यहाँ जो और आप अपना स्थान ग्रहण करें। हमारे मुद्दे में हमारे बहुत ही सम्मानित पार्टी के नेता सीसराम बेचू जी पहुंचे, उनका भी यहाँ पहुंचने पर हार्दिक स्वागत है, धन्यवाद है। तमाम जितने देखिए पहुंचे उनका अगर नवीन डांगी जहाँ भी है एक बार जरूर पहुंचे। नवीन डांगी बजाओ बताड़िया सवाल सभी मेरे आदरणीय बुजुर्ग, मेरी मातृशक्ति, सभी को मेरा प्रणाम। और हमारे बीच में पहुंचे श्रीमान राजवीर फटिया जी को शक्ति देना चाहती हूँ कि हम हमारी डांडी से राजवीर फटिया जी को विजयी बनाकर भेजेंगे। और पूरे लुहारू हल्के से ये निवेदन करती हूँ कि अपने भविष्य को साकार करें और अपने हल्के को चमकाएं। राजवीर फटिया जी के चमकते हुए चेहरे को आगे लेके आए ताकि जो बीजेपी सरकार ने हमारे साथ कुरीतियां, मजदूरों के साथ बेरोजगारी, जितनी भी समस्याएं हुई इस बीजेपी सरकार में, वो राजवीर फटिया जी अपनी जीत के साथ हमारे अच्छे भविष्य को लेकर आए और हमारे वो लगे हुए हैं। हम भी उतना ही तन मन धन से उनका साथ दें। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि बीच में आज तक कितनी सेवाएं करी हैं, कन्याओं के लिए जो सरकारी कॉलेज खुलवाए हैं, बसें लगवाई हैं, तो अगर वो बहन बेटी की इज्जत कर सकते हैं तो वो पूरे समाज की इज्जत कर सकते हैं। क्योंकि हमारे समाज में जो सबसे बड़ी इज्जत है वो बहन बेटी की होती है। जो हमारे फिलहाल मंत्री हैं उनको नहीं करनी आती, वो हमेशा बहन बेटियों के बारे में बुरा बोलते हैं, गाली निकालते हैं। तो हमें ऐसे मंत्री को दूर भगा देना है और हमें ये सोचना है कि अगर हम अपने भविष्य को साकार करना चाहते हैं और हमारे साथ जितनी भी अभी तक घटनाएं हुई उन सबको दूर भेजना है, तो अपने राजवीर भटिया जी को अपने बीच में लेकर आओ और अपने भविष्य को चमकाओ। जो बहन बेटियों की इज्जत करता है वही सबसे बड़ी इज्जत होती है। आज तक समाज में जो भी राजवीर भटिया जी ने सेवाएं दी उसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम उन्हीं से यही आशा करते हैं कि वो आगे भी ऐसे ही बहन बेटियों के लिए और हमारे समाज जो भी खर्चा किया अपने निजी कोष से किया, कलम आ जाएगी, सरकारी ताकत आ जाएगी, तो हमारे पास इनके डबल फायदे हो जाएंगे। एक तो इनके पास निजी कोष है उसका और एक सरकार का। तो अपनी डबल मेहनत के लिए मैं राजवीर फटिया जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्हें अपनी बेटियों की इज्जत और अपनी बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए नए जो भी योजनाएं लाए उनके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद।
निवेदन करूंगा मैं हमारे बहुत ही अजीज माननीय राजवीर जी फरकिया चेयरमैन साहब से। मैं तो एक ही बात कहूँगा, हमें विधायक नहीं बल्कि मंत्री जी तक भेज रहे हैं। एक इतना बड़े मंत्री को आगे जाएगा, तो हम भी बात को उन्होंने बताई थी। तो मैं निवेदन करूंगा राजवीर जी से मेरे सम्मानित बुजुर्गों और मेरे नौजवान साथियों, पिछले 10 साल में जो बीजेपी ने पूरे स्टेट इसने कागज हाथ में रखे हैं, बीजेपी को उखाड़ के फेंकने का। और भाई राजवीर फरकिया एक बहुत ही, ताकि हर घर का भला हो उसके। धन्यवाद। मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, सामने खड़ी मेरी बहुत ही वंदनीय हमारी बहन और बेटियां, नौजवान साथियों, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री शरण बेचू जी, भाई राजेश सम्मानित मंच और रेडक्स और धर्मेंद्र ढिल्लो जी जो बारडा विधानसभा से इनने भी नॉमिनेशन किया था, और सम्मानित मंच धन्यवाद करता हूँ आपका। वाणी में आने में जो आप लोगों ने मान सम्मान दिया, सम्मान रूपी जो पगड़ी मेरे सिर के ऊपर रखे, मान को कभी गिरने नहीं दूंगा, इसके झुकने नहीं दूंगा, इसका मान सम्मान में बढ़ाने का काम करूंगा। साथियों, आज आप लोगों के बीच में आने का जो मकसद है, जो आपके बीच में हम जो हाजिर हुए हैं, जो हमारा विधानसभा का जो इलेक्शन है उसका सहयोग और समर्थन मांगने के लिए आपके बीच में आए। सारे साथियों से निवेदन और प्रार्थना करता हूँ कि आप लोगों ने 10 साल का जो शासनकाल बीजेपी सरकार का जो रहा, वो सारा आपने 10 साल के समय में देख लिया। चाहे किसान की बात आई, चाहे नौजवान की बात आई, उसके भविष्य की बात आई, रोजगार की बात आई, तमाम बातें आप लोगों ने देख ली। की बात करते थे किसान की आमदनी दोगुनी करने की, लेकिन जो इन लोगों ने किसान की आमदनी दोगुनी हुई नहीं, महंगाई 10 गुना बढ़ गई। किसान आंदोलन में लगातार जान की आहुति दी। जहाँ बात करते थे बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा इन लोगों ने दिया, लेकिन जब आप लोगों को याद होगा, जब हमारी विनेश फोगाट जैसी बहनें मेडल लेकर के आती थी, उनके मान सम्मान को जब ठेस पहुंची, जब उन्होंने आंदोलन किया, तो इन लोगों ने ब्रजभूषण जैसे लोगों ने हमारी बहन बेटियों के साथ जो किया, वो आप लोगों के सामने तमाम बातें आप लोगों के सामने हैं। इतना लंबा समय मैं कहता हूं कि आज हर परिवार, सतीश भाई के परिवार, ये जो फैमिली आईडी के नाम से पोर्टलवाड़ी जो सरकार से दुखी और परेशान है। चाहे बात करें हम किसान की, वो दिन याद करने की जरूरत है जब हमारी खाद भी लाइनों में लग करके और पुलिस स्टेशन में देने का काम अगर किसी ने किया तो इस बीजेपी की सरकार ने किया। किसानों के प्रति मैं कहता हूं कि आए दिन, चाहे वो किसी भी प्रदेश में देश में आए दिन को आत्महत्या करने के लिए मजबूर को कर रहा है, बीजेपी की सरकार कर रही। नौजवान साथियों का जो बेरोजगारी का जो बुरा हाल है, अग्निवीर जैसी योजनाएं लेकर के आए, कच्ची नौकरियां ये लेकर के आए दिन और जब इनका चेहरा बेनकाब हुआ, करोड़ों रुपए जब HPSC के चेयरमैन के जब ऑफिस में मिले, जब पता चला कि जितनी भी नौकरियां थी वो नीलाम होती थी, बेची जाती थी। इतनी अहंकार की सरकार पहली बार हम हमारे प्रदेश और देश में देख रहे हैं। इतने संवैधानिक पदों पर बैठ करके बड़ी बड़ी बातें जो ये लोग करते हैं, घमंड की जो बातें करते हैं, साथियों सारी बातें आप लोगों ने सुना होगा। अपने हमारा जो यहाँ का वित्त मंत्री है, खुलेआम शिवानी में जो भाषण दे रहा था, तो चैलेंज कर रहा था कि इलाज तो मैं आप भी कर दूं, लेकिन मेरे को इंतजार है 8 तारीख और उसके बाद मैं देखूंगा इनको, एक भी यहाँ नहीं छोड़ूंगा। साथियों बड़ा चिंता का विषय है। प्रजातंत्र प्रणाली में इस तरह की धमकी देना, इस तरह का बोल बोलना, मैं समझता हूँ कि अपने आप में एक अहंकार की बदबू उसके जवान से जो आ रही है।
बहुत से नेता हमारे बीच में आए हैं। हमने पहले भी एमएलए, मंत्री, संतरी, प्रधानमंत्री श्री के बनाने का जो काम है आप लोगों ने किया, लेकिन इतना अहंकार पहली बार देख रहे हैं आपका। मैं तो एक ही निवेदन करता हूं कि ये जो इलेक्शन है विधानसभा का, धन्यवाद करता हूं मैं आदरणीय हुड्डा साहब का, कांग्रेस नेतृत्व का और भाई दीपेंद्र हुड्डा जी का, कि आपके मान सम्मान को फर्टी और ढाड़ी और सुहासना में कोई फर्क नहीं है। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस पार्टी एक बहुत बड़ी पार्टी और उसका मान सम्मान मैं कह सकता हूं कि बहुत, जो 90 विधानसभा है और वही जिसकी उम्मीद आप लोगों को थी, तो कांग्रेस पार्टी ने जो उम्मीद के साथ ये भरोसा आप लोगों के ऊपर है, इस भरोसे को कायम रखना आप लोगों का काम है। कांग्रेस पार्टी ने हमारी माताएं सामने खड़ी हुई, चाहे बड़ी बड़ी बातें करते थे, महिला सम्मान की बात करते थे, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा देता है, सामने खड़ी हुई है। कांग्रेस पार्टी जारी किया है, उसमें तमाम छत्तीस बिरादरी के भाइयों के लिए जो कल्याणकारी योजनाएं की घोषणा जो की है, उसमें से मैं कहता हूँ कि हमारी माताओं के लिए सम्मान भत्ता 2000 रुपये अलग और बुढ़ापा पेंशन सीधा अलग 6000 रुपये किया है। चाहे हम घरों के 300 यूनिट तक फ्री में बिजली देने का जो वायदा किया है, एक भी पैसा देने की जरूरत नहीं है, 300 यूनिट बिजली फ्री। बात करें हम, हमारे परिवार में कोई सदस्य बीमार हो जाता है, 25 लाख तक का बीमा फ्री में करने का जो काम किया। बात करें हम रसोई की, हमारी माताओं को सबसे बड़ी चिंता रसोई की होती है, गैस सिलेंडर की जो होती है, 500 रुपए में गैस का सिलेंडर देने का जो वायदा किया। किसान की बात आती है, किसान का एक एक दाना एमएसपी रेट पर खरीदा जाएगा, कानूनी रूप दिया जाएगा। चाहे बात करें हम, सबसे जो अच्छा काम जो किया है आदरणीय हुड्डा साहब ने, कि 2 लाख पद जो खाली पड़े हुए मंजूर शुदा पद, जो नौकरी के जो अवसर पैदा होंगे नौजवान साथियों के लिए, हमारी बहनों के लिए 2 लाख पद भरने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी। चाहे बात करें हम ग्रामीण चौकीदार की, चाहे मनरेगा मेट की, सफाई कर्मचारी की, इन तीनों को पक्का किया जाएगा और पक्की नौकरी के हिसाब से जो भी सुविधाएं मिलती है, जो तनख्वाह मिलती है, वो दी जाएगी। चाहे बात करें पुराने जो हमारे कर्मचारियों की ओपीएस पेंशन की, वो भी बहाल की जाएगी और वो लागू की जाएगी। ऐसी ऐसी जन कल्याणकारी योजनाएं कांग्रेस पार्टी आपके लिए लेकर के आ रही है। अभी जो हमारा 5 तारीख का जो समय है, आज 26 तारीख है, 2 दिन पहले बंद हो जाएगा। 3 तारीख को शाम को 5 बजे प्रचार का जो समय है वो खत्म हो जाएगा। तो 4 दिन ये बचे और 3 दिन वो 7 दिन बचे। भाई सबसे मेरा निवेदन ये की है कि सबसे पहले आप अपने परिवार को और गांव को, ढाणी को आपको मजबूत करनी है, उसके बाद हमारे को बाहर जाना है। ये लोग तरह तरह की भ्रांतियां बनाएंगे, लोग लालच भी देंगे, प्रलोभन देंगे, लेकिन आप लोगों को ध्यान रखना है इस बात का कि वे वोट भाईचारे को बिगाड़ने, जात पात की राजनीति करने वाले लोग हैं, तरह तरह की भ्रांतियां भी फैलाएंगे, लोग लालच भी देंगे, लेकिन आप खड़ी उसकी 24 घंटे करनी है। खास करके नौजवान साथियों से निवेदन करना चाहता हूँ कि जो 1 हफ्ते का 8 दिन 9 दिन का जो समय है, उसमें रात दिन आप लोगों को एक करनी होगी। ढाणी में भी वही और आसपास के जो भी, चाहे सुहासना पंचायत लगती है, चाहे ढोला ढाणी लगती है, सारे साथियों से एक ही निवेदन है कि सारे साथी एक टीम बना करके गांव लेवल पे, ढाणी लेवल पे, ढाणी में जितने भी साथी हैं, नौजवान साथी हैं, 10, 15, 20, और वो अपनी एक कमेटी बना लेना और कमेटी बना के की तैयारियां जो है वो अपनी कौन गाड़ियां हमारे खेतों में जो रहते हैं, तो बोट एक एक लेके आना है, चाहे कोई रिश्तेदारी में जा रहा है, कोई बाहर गया हुआ है, उसकी जो व्यवस्था करनी है वो सारी प्लानिंग पहले से कर लेनी है। इन्हीं शब्दों के साथ यहाँ पहुंचने पर जो आपने मान सम्मान दिया, सम्मान रूपी पगड़ी जो दी, उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। और 5 तारीख को आप सभी एक होकर के लिए जो विधानसभा का इलेक्शन है, मैं आप लोगों से बड़ी उम्मीद है और उस उम्मीद को पूरा भाई, हमारे नौजवान साथी सारे मिलकर के एक होकर के इस इलेक्शन को लड़ना है।
आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत अच्छे अपने विचार रखे, हमें पूरी ताकत के साथ इनके बताए हुए हर एक भाई राजवीर खटिया जिंदाबाद, भाई राजवीर खटिया जिंदाबाद। कैसे छोटू